नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार। डॉक्टर साहब पारस HMRI में गैस्ट्रो सर्जन हैं, यानी पेट और आंत संबंधित मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब से पेट और आंत संबंधित मामलों के बारे में आज जानकारी लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों लाइफ स्टाइल और खान पान की वजह से गैस एक आम समस्या है और गैस की वजह से पेट में अल्सर हो जाता है। तो डॉक्टर साहब हमें समझाएंगे अल्सर को कैसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग, इसके इनके क्या लक्षण होते हैं, इनसे पूरी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और इनका कैसे इलाज होता है, इस संबंध में भी जानकारी लेंगे। पेट में अल्सर जैसे आप लोग बता रहे हैं गैस के कारण हो रहा है। हमारी कंट्री में पेट में अल्सर होने का जो सबसे कॉमन कारण है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है। एक किस्म का बैक्टीरिया होता है जो पेट के लेयर में ग्रो करता है और अपने अगल बगल अपने लाइक एनवायरनमेंट बना लेता है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि हमारा पेट ज़्यादा एसिड सिक्रेट करने लगता है, जिसके कारण पेट में अल्सर बनने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं पेट में अल्सर बनने के, जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके किसी को जो नॉर्मल हैबिट अपने नाश्ते का नहीं फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी देर तक भूखे रह रहे हैं, उनके केसेस में भी पेट में अल्सर बनने की समस्या हो सकती है। अक्सर जो पेशेंट के पेट में अल्सर बनता है वह कंप्लेन करेगा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो पेट के बीचों बीच दर्द की शिकायत बता सकता है। अर्ली स्टेज में तो मरीज़ ऐसे सिर्फ दर्द की शिकायत बताएगा, लेकिन जब ये अल्सर काफ़ी दिनों तक अनडिटेक्टेड रहता है, मरीज़ को उसके कारण दर्द होते रहता है, उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ है, फिर क्या होता है कि जो पेट का लाइनिंग होता है वो धीरे धीरे करके वहाँ से इरोड होने लगता है। अब जब पेट का लाइनिंग इरोड होगा तो जो उसके नीचे ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं एसिड को, और फिर कई मरीज़ ऐसे में मुंह के रास्ते या लैट्रिन के रास्ते खून बहने की समस्या भी बता सकते हैं। उसके अलावा जो अल्सर आजकल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, फिर भी गांव के परिप्रेक्ष्य में मरीज़ जो इग्नोर करते हैं इस चीज़ को कि पेट में दर्द हो रहा है, वो कई बार इमरजेंसी में अल्सर के फटने के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक परफोरेशन, ड्यूडनल परफोरेशन, उसके साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी मरीज़ को पेट में काफ़ी दर्द रहता है तो उस मरीज़ को अपने आप को आके दिखाना चाहिए एक गैस्ट्रो फिजिशियन या गैस्ट्रो सर्जन को, और उसके दर्द से अगर उससे हम लोग जैसे गैस की दवाई देते हैं, रिलीफ नहीं मिल रहा होता है, मोस्टली 14 डेज़ में हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जिस मरीज़ को रिलीफ मिलता है, और नहीं मिल रहा होता है, फिर हम लोग मरीज़ की एक एंडोस्कोपी करवाते हैं, जिसमें हम लोग अपने सामने अल्सर को, या फिर अर्ली स्टेज में होता है तो इरोजन उनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं और वहाँ से एक बायोप्सी लेते हैं, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो पता चल जाता है हमें। और उसका फिर सिंपल सा ट्रीटमेंट है, 14 डेज़ का हम उसको जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक होती है एच पाइलोरी के अगेंस्ट, और उससे वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, जिसको हम लोग वापस एंडोस्कोपी या यूरिया ब्लड टेस्ट से कंफर्म भी कर सकते हैं, बट मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती है और मरीज़ उसका सिम्टम फ्री होता है। अल्सर से रिलेटेड बस एक चीज़ है कि अगर अल्सर कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसमें ब्लीडिंग और परफोरेशन, इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि आपने बताया 14 दिन की आप इसमें दवा देते हैं, तो उस दरमियान में क्या खाना है और उसके बाद क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ड्यूडनल अल्सर जिसमें मरीज़ को खाली पेट दर्द ज़्यादा रहता है, तो ऐसे मरीज़ को वहाँ एसिड का एक्सपोजर होते रहता है, और ड्यूडनल अल्सर ही ज़्यादा कॉमन है जो एसिड के ओवर सिक्रेशन के कारण होता है। तो मरीज़ को अक्सर वहाँ पेट में दर्द रहेगा जब भी वो खाली पेट रहता है। तो ऐसे में मरीज़ खाली पेट नहीं रहना चाहेगा, उसको ये है कि टाइम टाइम पे हर 3-3 घंटे पे मील्स लेते रहना चाहिए, और जो हम उसको मेडिसिन दे रहे हैं उससे 14 डेज़ में उसको रिलीफ मिल जाता है। एज सच उस टाइम पे हम लोग मरीज़ कहते हैं कि स्मोकिंग को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, और ये सारी चीज़ें मरीज़ जब अपना रूटीन फॉलो करता है, खाने का रूटीन नहीं चेंज करेगा तो उसको बेनिफिट रहेगा। तो क्या इसमें शराब भी पीना भी प्रतिबंधित है, या वो लोग मतलब? नहीं, शराब तो ऐसे भी, शराब को कोई अच्छा नहीं बोल सकता कि शराब पीना, तो शराब को तो मैं भी बोलूँगा कि प्रतिबंधित ही है। शराब से सिर्फ वही नहीं, पैंक्रियास में भी बीमारियां हो जाती हैं अगर कोई लंबे समय से शराब पी रहा है, तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बीमारी हो जाती है। तो और अल्कोहल आप खुद में ही बहुत डेंजरस चीज़ है, तो उसको तो अवॉइड करना ही है।
डॉक्टर साहब अभी अल्सर के संबंध में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पेट में लगातार दर्द हो रहा हो तो आप इग्नोर मत करें, आप डॉक्टर से मिलें, उसके बाद इलाज करवाएं। 14 दिन का एक कोर्स आता है, ये लोग मेडिसिन देते हैं, आप बिल्कुल खा के ठीक हो सकते हैं। इस दरमियान में आप फ्रीक्वेंट मतलब 3-3 4-4 घंटे पे मील लें, सिगरेट और शराब को बिल्कुल भी हाथ मत लगाएं, तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।